जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। अब तक हमने नेचुरल नंबर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमने करना सीख लिया, और जो आपका इंटीजर एंड होल नंबर का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उसको भी हमने सीख लिया। और आज के इस क्लास में हम होल नंबर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको हम करना सीखेंगे, और इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा उसको भी पहले हम समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। सो आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा उसका आप लोग आंसर करना, जो कंसेप्ट नोट करवाया जाएगा उसको भी आप लोग नोट करना। तो चलो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लो, होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या। जिन लोगों ने पहली क्लास को देखा होगा उन लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा केवल समझ लो कि आप लोग जानते हो कि जो नेचुरल नंबर है वह कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है। जो नेचुरल नंबर है वह कहाँ से स्टार्ट होता है? जो नेचुरल नंबर है वह हमेशा एक से स्टार्ट होता है और कहाँ से जाता है, कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। कि देखो कि 1 2 3 4 डॉट डॉट करके यह कहाँ तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या इसको हम कहते हैं। लेकिन अगर इसी के पहले जस्ट अगर हम जीरो लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। कि अगर हम नेचुरल नंबर के साथ में ही जीरो को अगर लिख देंगे, कि इसी के जस्ट पहले जीरो को अगर लिख देंगे हम, तो यह आपका क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। कि अब यहां पर देखो, अब आपका यह क्या हो जाएगा? यहां पर होल नंबर हो जाएगा। पूर्ण संख्या ही हो जाएगा। और पिछली क्लास में हमने यह सीखा था कि अगर आपको बताना हो कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको सम बताना हो, कि सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अगर आपको बताना हो, तो वह क्या होता था हमेशा? अगर आपको प्राकृतिक संख्या का अगर सम अगर बताना हो आपको, तो वह आपका होता था हमेशा n इंटू n प्लस 1 अपॉन कितना होता था? 2 होता था। ये आपको पिछले क्लास में बताया गया। लेकिन अगर आपको बताना हो यहाँ पर, कि इसको भी आप लोग नोट करो, कि अगर आपको यहाँ पर बताना हो कि सम ऑफ द फर्स्ट n होल नंबर्स, इसे आप लोग हिंदी में भी लिख लो कि पहली n पूर्ण संख्याओं का योग। देखो, अगर आपको थोड़ा कुत्ते की आवाज अगर सुनाई देगी तो आप डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि इस टाइम जरूर ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। चलो देखो कि यहाँ पर यह क्या है कि सम ऑफ द फर्स्ट n होल नंबर्स, कि अगर आपको इसका सम बताना हो तो वह क्या होगा? देखो, यह होता था हमेशा किसका? नेचुरल नंबर का सम। कि अगर देखो, अगर इसमें फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर से अगर सम बताना हो तो वह होता था हमेशा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता था। लेकिन अगर आपको बताना हो कि सम ऑफ द फर्स्ट n होल नंबर्स, यहाँ पर अगर आपको पूर्ण संख्याओं का अगर योग बताना हो कि पहले n पूर्ण संख्याओं का योग, तो है आपका हमेशा हो जाता है कि n इंटू n माइनस 1 होल अपॉन में क्या हो जाता है? 2। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका फॉर्मेट। इसका भी आप यूज करना सीख लो कि जैसे अगर क्वेश्चन एक दिया हो, क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखो दिया जा रहा है, ठीक? देखो, जैसे आपका क्वेश्चन दिया हो कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स कि यहां पर आपको बताना हो कि पहली
पांच पूर्ण संख्या का पांच पूर्ण संख्या का योग क्या होगा। तो आप इसका आंसर कैसे बताओगे। देखो, अगर यहाँ पर जो यहाँ पर होल नंबर दिया, अगर इसको जो लोग नहीं ध्यान से पढ़ेंगे, अगर वो इसको प्राकृतिक संख्या मान लेंगे तो इसको वह कैसे सॉल्व कर देंगे। देखो, वह इस पर रख देंगे, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू पर रख देंगे। लेकिन अगर जब यहाँ पर लिखा है कि होल नंबर, तो आप हमेशा किसका यूज करोगे, किस फॉर्मेट का, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू का यूज करोगे। देखो कैसे इसका यूज करेंगे हम, समझो। सबसे पहले आप पांच पूर्ण, देखो पहली पांच पूर्ण का संख्या मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग से पांच संख्या हम लेंगे। कैसे, देखो ऐसा नहीं कि आप यहां से शुरू कर दोगे, सेम देखो इसी क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करवाया जा रहा है। देखो, जब आपको पहली पांच संख्या लिखना यहाँ पर होगा तो आप इसको हमेशा एक के बजाय कहां से लिखोगे, जीरो से। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। अगर ये नेचुरल नंबर की बात करता है, कि प्राकृतिक संख्या की बात करता, तो उसको आप हमेशा एक से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर ये होल नंबर की बात करेगा, पूर्ण संख्या की बात करेगा, तो आप उसको हमेशा जीरो से लिखना शुरू करोगे। तो जब आपको पहले पांच पूर्ण संख्या लिखना है तो आप यहाँ पर सबसे पहले किसको लिखोगे, जीरो को। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब देखो यहाँ पर क्या है, पांच संख्या हो गया। अगर एक जीरो और छोड़ दोगे आप तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच। लेकिन ये पांच, यह कैसी संख्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लेना है, पूर्ण संख्या। अगर आप पांच तक लेके जाओगे तो यह कितना हो जाएगा, देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कि पहली छह संख्या हो जाएगा। लेकिन आपको लिखना कितना है, पहली पांच संख्या लिखना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पांच को आप हटा दोगे। कितनी संख्या पर हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच। और आपको बताना है इसी का सम। इसी का सम का मतलब क्या हो जाएगा, इसी को आपको जोड़ देना है, इसका योग आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो यह कैसे हो जाएगा, कि सबसे पहले जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर चार और एक कितना हो जाएगा, पांच, तीन दो कितना हो जाएगा, पांच। इनका सम कितना हो जाएगा, 10। तो आपका इसका आंसर कितना हो गया, कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट फाइव होल नंबर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। ठीक, आपका हो जाएगा यही आंसर। लेकिन जब इसको आप इस फॉर्मेट पर रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले समझो कि टोटल जो संख्या है कितना है, पाँच है। जब टोटल संख्या पाँच है, कि n बराबर जब पाँच है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन। एन के स्थान पर लिखेंगे हम पाँच को, पाँच, एन माइनस वन के n के स्थान पर हो जाएगा पाँच। पाँच में से एक जब माइनस हो जाएगा कितना, चार। पाँच गुणे में चार बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर दो। दो का नाम दो, दो दूना चार, पांच दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा, 10। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। फिर इसके बाद अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करवाया जाएगा, इसको नोट करो। चलिए देखिए, अब देखिए आज की इस क्लास में केवल हम जो आपका होल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसको केवल हम करना सीखेंगे। इंटीजर को हम कल की क्लास में सीखेंगे। चलिए सबसे पहले एक बहुत ही हम बेसिक क्वेश्चन लेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर साइड में दिखेगा, सेम उसी क्वेश्चन को हम इस फोन में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए आप लोग ये जो क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन दिया है। यह जो क्वेश्चन आपका है होल नंबर पर बेस्ड है, कि इसमें केवल अगर आपको सीरीज पता है कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ तक जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। और जो आपका यह क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, केवल समझे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कि आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट होल नंबर, कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है। इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है। स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, इसमें बताना सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है। ऑप्शन में यहाँ पर दिया, सबसे पहला है यहाँ पर जीरो, दूसरा है आपका एक,
तीसरा आपका -1 और चौथा आपका है 2। अगर ध्यान से आप इसको देखो तो इसमें आपको बताना सबसे छोटी पूर्ण संख्या, और आपको पता जो पूर्ण संख्या हमेशा होती है वह कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। अगर जिनको सीरीज ही नहीं पता रहेगा वह कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो आप लोग एक बार फिर से इसके सीरीज को देख लो कि जो आपका नेचुरल नंबर वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा ये। चलो देखो, जो आपका नेचुरल नंबर वो हमेशा स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से स्टार्ट होकर जाएगा इनफाइनाइट तक। लेकिन जब इसी के पहले लगा देंगे हम 0 को तो आपका यह क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब देखो, अगर इसमें जो आपसे पूछा है कि सबसे छोटा संख्या, कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर देखो अगर आप सबसे छोटा पूर्ण संख्या पूछा तो स्टार्टिंग ये कहाँ से हुआ है, 0 से। तो यहाँ पर सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, आपका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर होल नंबर के बजाय अगर ये नेचुरल नंबर में अगर आपसे पूछता तो यहाँ पर आपका आंसर कितना होता, 1 होता, क्योंकि सबसे छोटा यहाँ पर कहाँ से, जो नेचुरल नंबर है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है। ठीक, इसमें जो दूसरा वाला क्वेश्चन है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ होल नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या नहीं है। आपको यहां पर बताना क्या, नॉट अ होल नंबर। आप लोग इसका आंसर बताओगे। ठीक, इसमें देखो ऑप्शन पहला है वह है 0, ऑप्शन 20 में है वह क्या है, -2, ऑप्शन सी इसमें कितना है 3.5, और ऑप्शन डी इसमें कितना है 10 है। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता दो कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, पूर्ण वर्ग कह रहे हैं, इसमें होल नंबर नहीं है। इसका आंसर आप लोग बता दो। ठीक, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए देखिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता देना। अब देखिए सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद इसी से रिलेटेड आपका इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया रहेगा। देखो यह जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर्स। यहाँ पर आपको बताना है कि पहले 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि पहले 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। देखो जो आपकी संख्या है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखो जब संख्या 0 से स्टार्ट होगी और बोला इसमें पहले तो 0 हो जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा, 10 नंबर तक, यानी कि लास्ट में कितना हो जाएगा 9। ठीक, और यहाँ पर टोटल नंबर कितना हो जाएगा, फिर n बराबर जो दिया इसमें कितना है 10। तो आप लोग इसका आंसर आसानी से बता सकते हो कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। इसका जो फॉर्मेट होता है अगर फर्स्ट से अगर पूछेगा तो यह आपका इसका फॉर्मेट बनेगा n इंटू n माइनस 1 होल अपन कितना हो जाएगा 2। तो बराबर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 10 गुणे में 10 माइनस कितना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 9 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 का 9 2 2 25 10 5 9 कितना यहाँ पर हो जाएगा 45। यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा। देखो ये बहुत ही सिंपल था। अब इसका जस्ट नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से समझना। चलो देखो देखो जो क्वेश्चन दिया है इसमें बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट रिटन ऑन द फोन्स कीबोर्ड, कि जो कीबोर्ड में देखो फोन के कीबोर्ड में अंकित अंकों का योग क्या होता है। कि देखो और आपको पता होगा कि अगर आप फोन का कीबोर्ड जब भी आप खोलोगे तो उसमें टोटल मिलाकर कितनी संख्या रहेगा, 10 संख्या। ठीक, 10 संख्या उसमें रहेगा। लेकिन देखो आप वहां पर इस प्रकार से देखते हो, सबसे पहले यहाँ पर रहता है देखो 1 2 फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, और इसके बाद आपका 0 भी होता है और जो 0 है वह आपका 8 के नीचे यहाँ पर होता है। और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो संख्या है टोटल यह तो है 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर टोटल कितनी संख्या है 10 है। लेकिन अगर इसको ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर अगर 0 है इसमें शामिल है तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या ही कहेंगे। क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। ठीक, देखो जब यहाँ पर यह होल नंबर है, अगर इसको हम एक पैटर्न के हिसाब से लिख दें, सीरीज के फॉर्म में अगर लिख दें इसको अगर हम, तो यह कितना हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे करके कहाँ तक चला जाएगा 9 तक। अगर इसको काउंट जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर जो आपका n बराबर है यह कितना आ जाएगा 10। यह तो दिया है क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन जब इसको हम इस फॉर्म में, जब इस कीबोर्ड जो इसका होता है मोबाइल का, अगर इसको जब हम इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो आपका टोटल कितनी संख्या आ जाएगा 10। और 10 संख्या है, लेकिन इसमें जो पहला वाला जो संख्या है, पहला नंबर है, वह इसका कितना है 0 है। जब 0 है तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, यह एक होल नंबर की सीरीज दिया है। तो इसका जब हम सम निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 होल अपान कितना हो जाएगा 2। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 होल अपान 2 इज इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 45, 45 आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 का 9 2 25 10 9 25 45। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था ये। अब चलिए देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अब जो आपका यह क्वेश्चन है यह आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ध्यान समझना। फिर इसी पर बेस्ड हम 3 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपका 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद। ठीक, जिसमें से अगला वाला क्वेश्चन को बताया जाएगा, इसका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बताओगे। सबसे पहले आप लोग इसका कॉन्सेप्ट जो है इसको समझो। देखो ये दिया क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स। कि इसमें बोला है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा पहली n पूर्ण संख्याओं के योग का अंतर बताओ। देखो हिंदी में पहले, देखो इंग्लिश में लिखा जा रहा है। इसमें क्या बोला, सबसे पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर का आपको सम बताना। देखो फर्स्ट n का सम, नेचुरल नंबर्स का सम, शॉर्टकट में आप लिखना नेचुरल नंबर का सम माइनस आपको करना है कि फर्स्ट n होल नंबर्स का सम। और आपको पता है कि फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वह आपका होता है n इंटू, देखो वह आपका होता है n इंटू n प्लस 1 होल अपान में कितना होता है 2। और बोला इसमें डिफरेंस अंतर, तो वह कितना हो जाएगा माइनस फर्स्ट n होल नंबर्स का सम क्या होता है n इंटू n माइनस 1 अपान 2 होता है, n इंटू n माइनस 1 होल अपान में कितना होता है 2 होता है। तो यह कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। देखो इसका जो हर है वह बराबर है, वह कितना है 2। n का इसमें इंटू करेंगे, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा n माइनस, ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर, अंदर है माइनस बाहर है माइनस, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस का इंटू होगा क्या हो जाएगा प्लस n। तो यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल, n और n हो जाएगा यहाँ पर 2n बटे हो जाएगा 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा n। यह आपका एक कंसेप्ट है कि अगर आपसे बोलेगा सेम नंबर्स का, अगर आपका नेचुरल नंबर्स का सम माइनस सेम नंबर्स का अगर होल नंबर्स का सम अगर हो, तो अगर उन दोनों का डिफरेंस अगर आपसे पूछे तो सेम वही संख्या ही आ जाएगा। कैसे, अगर देखो यहाँ पर 5 संख्या का अगर देखो समझो, अगर 5 पहली 5 इस प्रकार से हिंदी में देखो इसको लिखा जा रहा है। ठीक, उसको आप लोग समझ जाना, इंग्लिश में देखो लिखा जा रहा है, आप समझना। देखो इसमें सबसे पहले बोल दे, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस और माइनस 5, देखो फर्स्ट 5 होल नंबर्स का सम, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का सम, इन दोनों का सम अगर आपसे निकालना इसमें पूछ दे तो ये देखो कैसे हो जाएगा। सबसे पहले जब हम यहाँ पर देखो, आपका यहाँ पर तो आंसर सीधे सीधे हो जाएगा 5, क्योंकि 5 ही प्राकृतिक संख्या का सम बोला है इसमें पहली, और पहली 5
होल नंबर्स का सम बोला और इन दोनों का क्या पूछा, डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस सेम कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। जो संख्या जैसे यहाँ पर n पूछा था और यहाँ पर भी n था, तो आपका आंसर कितना आया, n आया। जब यहाँ पर भी 5 का पूछा है नेचुरल नंबर और 5 का यहाँ पर होल नंबर, तो यहाँ पर भी इसका आंसर कितना आएगा, अगर इसका डिफरेंस पूछेगा तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, यही आपका आंसर है। कैसे, उसको भी चेक करेंगे। सबसे पहले ये 5 का यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे में 5 और 1, 5 कितना हो जाएगा, अच्छा देखो 5 ब्रैकेट में 5 प्लस में 1 बटे में कितना हो जाएगा, 2 माइनस यह हो जाएगा आपका कितना, 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 5 माइनस 1 बटे में 2। देखो कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 6 बटे में 2 माइनस 5 गुणे में 4 बटे में कितना हो जाएगा, 2। 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 का नाम 2, 2 3 6, 5 3 15 के 5 हाथ से लगा 5 3 15 हो गया, माइनस 5 दूनी कितना हो गया, 10, बराबर आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, यही आपका सेम। इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आ गया कि अगर सेम प्राकृतिक संख्या का अगर सम और उसमें से माइनस किया जाए, सेम जितना संख्या उसमें उतना ही संख्या सेम होल नंबर्स का हो, अगर उसका डिफरेंस बताना हो तो सेम जितनी संख्या रहेगा वही उसका हो जाएगा आंसर। ठीक, ये आपका है कंसेप्ट, इसको आप लोग नोट कर लो। और अब इसी पर बेस्ड हम 2 क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको समझ में आएगा कि यह कंसेप्ट बताने का यहाँ पर फायदा क्या है। चलो देखो, देखो सेम अभी जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया 5 संख्या था, उसी हिसाब से देखो ये वाला क्वेश्चन था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। इसका आपको आंसर बताना है। ठीक, आप लोग इसका आंसर बताओगे। यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स में जो संख्या वह कितना है, 5 है, कितना है, 10 है, और होल नंबर में भी जो संख्या है वह भी कितना है, 10 है। इन दोनों के सम का आपको बताना है डिफरेंस क्या होगा। तो आप लोग इसका आंसर बता दो कमेंट करके, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया है इसका आंसर कैसे हम बताएंगे। ठीक, सेम। अब अगला क्वेश्चन चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप लोग ध्यान समझना। इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। यहाँ पर देखो पहले में 15 प्राकृतिक संख्याओं का सम, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको यहीं पर देख लो। इसमें सबसे पहले जो नेचुरल नंबर्स, देखो नेचुरल नंबर्स का जो सम है, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का सम कितनी नंबर्स का, 15, यानी बराबर यहाँ पर कितना है, 15 है। और जो होल नंबर्स यहाँ पर दिया है वह कितना है, यानी बराबर 10 है। 10 पहली 10 संख्याओं का सम और यहाँ पर पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का सम। आपको यहाँ पर इन दोनों का क्या बताना है, डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 का हम निकाल लेंगे सम, प्राकृतिक संख्या का सम हो जाएगा 15 गुणे में हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा, 2, माइनस यह कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 गुणे में हो जाएगा 9 बटे में कितना हो जाएगा, 2। इसी को कर देंगे हम सॉल्व। कैसे होगा, देखो हमने यहाँ पर क्या किया कि n पहली n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है वह आपका होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। n के स्थान पर 15, तो n इंटू n प्लस 1, n में 1 ऐड हो गया, तो 15 गुणे में कितना हो जाएगा, 16 बटे में 2। जब होल नंबर्स का सम बताना होगा तो n इंटू n माइनस 1, n कितना यहाँ पर 10, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 2। ध्यान से समझना जो बोला जा रहा है, वरना नहीं समझ में आएगा। कि n इंटू n माइनस 1, कि n है 10, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि 10 में से 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 बटे में 2। अब इसी को कर दो आप लोग सॉल्व। इसको भी आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व करवा दिया कि बस आपको आंसर बताना, तो आप लोग आंसर बता ही सकते हो। इसका भी आप लोग इन दोनों का आंसर बता दो पहले। अब चलो देखो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और यह लास्ट आपका कंसेप्ट है इसका होल नंबर्स का। पूर्ण संख्या में आपका जो लास्ट कंसेप्ट बचा है वह यही है। देखो यह जो आपका क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर्स। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक कंसेप्ट सीख लो, जो इसमें बोला है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट
जो इसमें बोला 50 बोला है ना, इसमें कितना 50 50 है, तो इसके बजाय सबसे पहले आप समझ रहे हो यहाँ पर 5 संख्या लिख लो, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। हिंदी में भी इसको लिख लो आपको, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल बताइए। इसका आंसर आप लोगों को बताया जाएगा, क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग बता देना। ठीक, देखो समझो ध्यान से, इसमें क्या बोला है, पहली 5 पूर्ण संख्या। जो पहली 5 पूर्ण संख्या आपको पता है, जो पूर्ण संख्या है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या हो गई, 5। आपको इसमें क्या बोला, पहली 5 की फर्स्ट 5 यानी होल नंबर्स का आपको बताना है, क्या प्रोडक्ट बताना, गुणा बताना, गुणनफल क्या होगा। तो इन सब का आपस में इंटू करोगे, 0 गुणे में 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4। और देखो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसमें 0 का इंटू किया जाएगा तो हमेशा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह देखो कितनी संख्या टोटल थी, 5 संख्या थी। अगर इसमें जब स्टार्टिंग में ही जब यहाँ पर 0 का जब हम मल्टीप्लाई कर दिए, 0 का हम कितने भी बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर आपका आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो आप लोग इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दो कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें बोला है कि पहली 50 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग बता दो कमेंट करके। और आज की इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे। आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आज की इस क्लास में जो क्वेश्चंस और कंसेप्ट बताया गया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट कर दो, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कर दो। ठीक, सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।